हर बाप का एक बाप होता है और स्टॉक मार्केट का बाप है सेबी। सेबी ने 25 अक्टूबर 2023 को एक फेक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को आइडेंटिफाई करके शेयर मार्केट से बैन कर दिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल। Recently, SEBI directed Mohammad Nasruddin Ansari, the creator of Bap of Chart, to refund 17.2 crores for misleading investors and fraudulent practice done by him. आइए सबसे पहले जानते हैं मोहम्मद अंसारी है कौन, पर उससे पहले डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन। अंसारी शेयर मार्केट से जुड़ी एजुकेशनल ट्रेनिंग देने के बहाने लोगों को गारंटीड रिटर्न देने का वादा करते थे। उनकी दी गई टिप्स पर इन्वेस्टर्स मार्केट में पैसा भी लगा देते थे और डिटेल इन्वेस्टिगेशन में सेबी ने ये आइडेंटिफाई किया कि कैसे वो सेबी अनरजिस्टर्ड होने के बाद भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वर्कशॉप पर इलीगल फाइनेंशियल एडवाइस देकर लोगों को मिसलीड कर रहे थे। सेबी ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट हिज D30 स्ट्रैटेजी, जहां ये इन्वेस्टर को ये क्लेम करते थे दैट यू डोंट नीड एनी चार्ट्स और इंडिकेटर, इट विल गिव यू डेली 30 पॉइंट्स इन एनी मार्केट कंडीशन। ऐसी गारंटी तो खुद सेबी के चेयरपर्सन ने भी नहीं क्लेम की थी। आप खुद सुनिए। आप इंड्यूसमेंट दे रहे हैं कि आप ट्रेड करिए और आप लाखों कमाएंगे और आप करोड़ों कमाएंगे और 2 साल में आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे। लखपति तो रोज ही बोलते हैं कि आप कमा सकते हैं, तो करोड़पति बन जाएंगे। तो ये जो इंड्यूसमेंट है, जबकि अगर वो जेन्युइनली एक्सपर्ट हैं तो वो भी जानते हैं कि मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं होती है, राइट? वॉरेन बफेट का भी लॉस होता है। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को कि ये एकदम गारंटीड तरीका है पैसे बनाने का, तो वो फिर हमारे सिस्टम में इंड्यूसमेंट के तौर पे माना जाएगा। सेबी ने बाप ऑफ चार्ट्स पर PFUTP यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रेगुलेशन भी लगाया, ये बताते हुए कि उनकी इलीगल एडवाइजरी एक एजुकेशनल एडवाइजरी तो बिल्कुल नहीं है। ये अपने प्लेटफॉर्म्स पर डायरेक्ट टिप्स और सिग्नल्स प्रोवाइड करते थे। ये स्टेट किया गया कि इनके पास कोई करंट बैंक अकाउंट भी नहीं है। लोगों को मिसलीड करके UPI पेमेंट के थ्रू 3.5 करोड़ का कलेक्शन किया। ऐसा करते हुए इनके सभी बैंक अकाउंट्स को जब खंगाला गया तो पता चला करीब 13.78 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है और इसके एक्शन में सेबी ने अंसारी के सभी बैंक अकाउंट सीज एंड ब्लॉक किए थे। इसी के साथ सेबी सजेस्ट हिम टू स्क्वायर ऑफ ऑल हिज शेयर्स फ्रॉम हिज डीमैट अकाउंट। और सबसे बड़ी बात, जहां अंसारी अपने इन्वेस्टर्स को 200%, 300% प्रॉफिट रिटर्न अचीव करने का दावा करते थे, वहां सच्चाई ये थी कि उनका खुद का लॉस करीब 2.89 करोड़ का है। ये एक्चुअल में वो फेक इन्फ्लुएंसर हैं जिनसे आपको बच के रहना चाहिए। और साथ ही these type of people defaming all other financial influencer community too। अब सवाल है कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन फेक है और कौन रियल फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर। अगर आप मार्केट में नए हो और ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो प्रोफेशनल गाइडेंस की हेल्प लेना कुछ गलत नहीं है, लेकिन उनके रिकॉर्ड चेक करके देयर क्रेडेंशियल्स एंड एजुकेशन बैकग्राउंड आप पता कर सकते हैं, क्योंकि जेन्युइन फाइनेंस इन्फ्लुएंसर आपको वेल रिसर्च इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करेंगे। Use your critical thinking skills and common sense when evaluating any influencer advice। और हाँ, कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए डायरेक्ट मनी डिमांड करता है तो उसे फुल वेरीफाई करें और ऐसे स्कैमर से बच कर रहें। होप यू फाइंड दिस वीडियो इंसाइटफुल। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सावधान और सतर्क बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।